योगीराज कृष्ण आगे बढ़े हैं। देखा है सामने से एक धोबी चला आ रहा है और मदरा बांध करे हुए नशा में धुत गली में अकेलो ही बना कब जाग चल हो जाए। भगवान आगे बढ़े कहने लगे भैया कौन है आप? बोले आप कौन हो? धोबी बोला हम महाराज भोजराज कंस के धोबी हैं। बोले तुम हमारे मामा के धोबी और हम तुम्हारे महाराज कंस के मेहमान हैं। ये काम करो इन वस्त्रों में से कुछ वस्त्र हमें दे दो। धोबी कहने लगा तुम्हारा चेहरा है इन वस्त्रों के लायक। भगवान बोले धोबी कहने लगा चीखो नहीं, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, ये मथुरा है, मथुरा भोजराज कंस का शासन। भगवान सब धोबी बिल्कुल दबो ही ना है और दबेऊ क्योंकि जब कोई दबा दबन वारी थोड़ो ही ना है। कहते हैं ना किसे पीने से चेहरे पर रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। 80 साल के डोकरा पे अगर चलो ना जाते हो और एक लगवाए दे घुटी फिर देखो छत पे से कूदने को मन करे। धोबी भगवान बोले धोबी से तो धोबी कहने लगा चीखो नहीं मेरे भैया। धोबी बोला मथुरा में सभी यही या शान न तेरी अरे चल पाएगी नंद बाबा की जागीर। भगवान बोले धोबी बिल्कुल नहीं न दबा। तो भगवान बोले मैं सीधी सादी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पर नालायक जहर आज भगवान यादवेंद्र योगीराज कृष्ण जिस समय आगे बढ़े, आगे बढ़कर के धोबी के गाल पे ताड़ से तमाचा दिया। धोबी का देहांत हो जाता है। सभी ग्वाल वालों ने वो वस्त्र उठाए हैं,
आगे बढ़े हैं। एक दर्जी ने उन वस्त्रों को फिट किया है, सभी ग्वाल बाल वस्त्रों को पहन करके आगे बढ़े हैं भक्तों। जब भगवान बढ़ते हुए जा रहे हैं, सामने से देखा कि एक दासी चली आ रही है। वो दासी हाथ में चंदन का कटोरा है माता, और 3 जगह से टेढ़ी रहे और चली आ रही है। और मुझे तो लगता है कि भगवान ने जिस समय सृष्टि का वर्णन किया, जब सबको निर्माण करने के बाद में जो कूरो करकट रहेगा वो बात से वो बनाए के तैयार करे। कैसी सामने आई, भगवान ने कहा हमारे तिलक कर दीजिए। चंदन का कटोरा लिया, हाथ में तिलक करने को चली है, लेकिन माता भगवान के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाई। भगवान ने एक पैर पर पैर रखा और हाथ जब थोड़ी से लगा करके 3 झटका मारे, कुबिजा बिल्कुल सीधी कर भौका। मोहन का हाथ लगाते ही कुबड़ी मिट के छवि पान भई, और सूरज न फटियो पर आकाशो कोई दासी देवी समान भई।
साथ जो पुरस्कार हमारे करीब भिजवा रहे हैं